मनी पाए एपिसोड 68 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वहाँ पर हुआंग भी होता है। वो कहता है कि मेरे ग्रैंडपा ने कहा था कि किसी भी तरह से साहब को अपनी ओर करना है, इसलिए मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी। फिर यहाँ पर देख सकते हो वो पी लेता है, पर लोग भी देखते हैं, कहते हैं कि क्या ये साहब क्या कि कौन है जो बॉस हुआंग को भी ऐसा करने पे मजबूर कर सकता है। तो वहाँ पर देख सकते हो हुआंग की ने एक के बाद एक गिलास पी लिए थे, इसकी वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी। तो वहाँ पर साहब कहता है कि ठीक है, इतना काफ़ी है। तो वहाँ पर हुआंग की कहता है कि साहब के ऐसे मत पीना, इसके अंदर जहर हो सकता है। तो वहाँ पर साहब कहता है कि इस वाइन के अंदर जहर नहीं है, इसके हाथ में जो बीज है ना उसके अंदर प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर यांगसी जी भी देखता है, कहता है कि ये तो रेडियो एक्टिव मेटल है ना। तो वहाँ पर सागी कहता है कि हाँ ये रेडियो एक्टिव मेटल है, इसकी वजह से इनके बार बार ऑर्गन्स खराब हो रहे थे। वह वंकी कहता है कि मेरे हाथ में कब से था, आपने इसे ढूंढ लिया। तो वहाँ पर फिर वो कहता है कि थैंक यू, आपने मेरी जान बचा ली। वहाँ पे यांगसी जी कहता है कि प्रेसिडेंट हुआ के साथ तो इसने बहुत बड़ा फेवर कर दिया, अब तो यह बहुत ज्यादा हवा में उड़ेगा, अब मुझे बहुत ज्यादा ही जलन हो रही है इससे। वो लेंसिया और रुमाल में उसे बांधती है, कहते कि हमें जल्दी करना होगा, ये बहुत समय से उनसे कांटेक्ट में थी। तो वहाँ पर देख सकते हो मैनेजर लो हटा है, कहता है कि प्रेसिडेंट हुआ चलिए हम हॉस्पिटल चलते हैं चेकअप कराने के लिए। तो वहाँ पर साग एक गोली निकालता है, कहता है कि इसे खा लीजिए आप ठीक हो जाएंगे। तो वहाँ पर यांगसी जी सामने आता है, कहता है कि हे तुम क्या कर रहे हो, तुमने पहले ही उन्हें वाइन पिला दी थी ना। तो वहाँ पर प्रेसिडेंट हुआ को गुस्सा आता है, उसे मारता है, कहता है कि तुम चुप हो जाओ। तो यहाँ पर वो बैठ जाता है साहब के साथ और पीने लगते हैं, कहते हैं कि मिसेस याओ आप सही में जीनियस है इस दुनिया में, मैं तो अब आपकी और भी ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगा हूँ। तो वहाँ पर साहब कहता है ये तो कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पर यंग से जी आता है, कहता है कि ब्रदर लो प्लीज मुझे भी एक कप दो ना। तो वहाँ पर वो कहता है कि हे चुपचाप रहो। तो वहाँ पर देख सकते हो वो उसे चुप कर दिया था। तो वहाँ पर वो दोनों भी गुस्सा हो रहे थे। वहाँ पर ल्यूफी भी श्याव भाई को चुपती खाती है, कहते हैं कि हे तुम तो उसे ह्यूमिलेट करने वाले थे ना, पनिशमेंट देने वाले थे, अब देखो तुम तो एकदम यूजलेस हो। तो वहाँ पर ल्यूफी होती है, लेंसर का हाथ पकड़ती है, कहते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो सही में बहुत बढ़िया है, हम तो गुड सिस्टर है, मुझे भूलना मत। तो यहाँ पर यंग से जाता है, कहता है कि है लेंस आओ चलो मेरे साथ घूमने चलोगी। तो वहाँ पर ल्यूफी आती है, कहते हैं कि वाह ये तो फॉर्च्यून 91 कार है ना, तुम तो सही में बहुत ज्यादा ही कूल हो। तभी वहाँ पर लोग देखते हैं, कहते हैं कि वाह ये तो नई फरारी F20 है ना, ये तो 6 मिलियन की है। तो वहाँ पर यंग जी की फटती है। तो वहाँ पर गाड़ी में से देख सकते हो आदमी उतर रहा है, कहता है कि ये लीजिए मिस्टर साहब आपकी गाड़ी। तो वहाँ पर साहब चाबी देता है लेंस साहब को, कहता है कि ये लो तुम्हारे लिए। तो वहाँ पर कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो वहाँ पर साहब कहता है कि रख लो ये तुम्हारे लिए है। तो वहाँ पर वो रख लेती है, कहते हैं कि ठीक है। तो वहाँ पर साहब और लेंस साहब को साथ देखकर यांग जी को गुस्सा आता है, कहता है कि डेमेट इसके पास कितना ज्यादा पैसा है। तो वहाँ पर सागे की गाड़ी वो लोग देख रहे थे, कहते हैं कि वाह ये तो लिमिटेड एडिशन जाफा है ना, ये तो 20 मिलियन की है। तो वहाँ पर सागे कहता है कि टच मत करना। तो वहाँ पर लिली फीफी कहते हैं कि है ये F20 कार भले ही तुम्हारी हो लेकिन ये तुम्हारे पास नहीं आ सकती, समझे। तो वहाँ पर चैंग साहब भी कहता है कि हाँ कुत्ते की तरह भौंको मत, समझे। तो वहाँ पर सागे कहता है कि सॉरी लेकिन ये मेरी गाड़ी है, समझे। और वहाँ पर गाड़ी में बैठ जाता है, कहता है कि ये सिर्फ रिच लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, समझे। वहाँ पर देख सकते हो गाड़ी लेकर निकलता है यांगसी जी के पास से। फिर हमें वांग फैमिली का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हुआंग की का ध्यान होता है, कहता है कि आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई, ताई सी अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है। तो वहाँ पर हुआंग की कहता है कि ग्रैंडपा शांत हो जाइए, मेरे ख्याल से ये सब जीजीसी ने नहीं किया है, उसके साथ मेरी रिलेशनशिप बहुत ज्यादा ही अच्छी है। तो वहाँ पर उसका ग्रैंडपा कहता है कि सही कहा, जीजीसी मेरे ख्याल से वो ऐसा नहीं कर सकता, ये नहीं लगता कि वो अपने हाथ ऐसे गंदे कर सकता है। फिर यहाँ पर उन लोगों के दिमाग में आता है, कहता है कि ये तो सी जीरो का काम हो सकता है। तो उस ग्रैंडपा कहता है कि बिल्कुल सही कहा, सी फैमिली में बात कीजिए ना तो एलियस मास्टर ही हो सकते हैं जिनके एम्बिशन ऐसे हो जो डोमिनेट करना चाहता है जिम्बे को। वहाँ पर हुआंग कहता है कि बिल्कुल सही कहा, जो जेन जनरेशन की बात की जाए ना तो उसमें हुआंग फैमिली, यू फैमिली, सी फैमिली और गाओ फैमिली, इन चार बड़ी फैमिलीज में से अगर इनोसेंट की बात की जाए ना तो यू किंग आती है, वो एक लड़की है, वो इन सब में दब जाएगी। वहाँ पे सी जीरोंग जैसे कोई आइडिया तो पता नहीं कहाँ तक हो सकते हैं। तो वहाँ पर उसको गेंदपा कहता है कि बिल्कुल सही कहा, अगर हम लोगों को काउंट किया जाए ना तो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होने वाला है। तो वहाँ पर हुआ कि कहता है कि गेंदपा ये हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा अगर हमारी फैमिली में अगर वो पर्सन आ जाए। तो वहाँ पर उसका गेंदपा कहता है कि तुम्हारा मतलब वो लिटिल फ्रेंड ना, मतलब सागी की बात करें। तो वहाँ पर हुआ कि कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, अगर वो एक्शन ले लेना हम इन सब में तो समझ लीजिए आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो वहाँ पर उसको ज्ञानपा कहता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, अगर वो पर्सन आ जाए ना तो हमारा सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तभी यहाँ देख सकते हो उसकी डॉटर आ जाती है, उसका नाम होता है हुआंग जिमी। वहाँ पर उसका ज्ञानपा कहता है कि एक कैसा स्टाइल ड्रेस है। तो वहाँ पर वो कहती है कि ए ओल्ड मैन तुम्हें क्या मालूम आजकल के फैशन के बारे में। तो वहाँ पर उसका ज्ञानपा गुस्सा आ जाता है। तो वहाँ पर जुआंग की कहता है कि ज्ञानपा शांत हो जाइए, मेरे पास एक आइडिया है, इसकी मदद से हम आसानी से जीत सकते हैं। आजकल के लोगों के बारे में तो आपको पता ही होगा, शादी भी इन लोगों में से आता है, उन्हें भी खूबसूरत लड़कियों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है ना। आखिरकार अगर हम सन इन लॉ बना ले हुआ फैमिली में तो कैसा आइडिया रहेगा।
अगर मेरी यंग सिस्टर का चार्म उस पे चल जाए ना तो हमारे लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। तो वहाँ पर दोनों खुश हो रहे थे। तो वहाँ पर वो कहती है कि है तुम दोनों हंस क्यों रहे हो, मुझे कुछ गलत फीलिंग हो रही है। वहाँ पर वंकी कहता है कि मेरी प्यारी सिस्टर, तुम्हारी जो शादी होने वाली थी ना जाओ जीने के साथ, उसे कैंसिल कर दिया है। तो वहाँ पर वो कहती है कि थैंक यू, मुझे भी वो नहीं करनी थी। तो वहाँ पर वंकी कहता है कि लेकिन मैं एक ऐसे पर्सन में मिला हूँ, ग्रेट एबिलिटीज रखता है, तुम्हें जरूर उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा, मैं तुम्हारे लिए मीटिंग फिक्स कर देता हूँ। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो वहाँ पर वो कह रहे कि वो दुख की बात है, मुझे लगा तुम्हें हैंडसम आदमी बहुत ज़्यादा ही पसंद है, मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करा दूँ, पर लेकिन लगता है कोई और मिलाना पड़ेगा। तो वहाँ पर वो कहते कि क्या, फिर वहाँ पर वो कहते कि ब्रदर तुम उसे इंट्रोड्यूस कराओ के क्या उसके एड पैक्स हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जाओ जी ऑफ गार्डन में। वो पैचेट कहता है कि जियाली ने बहुत ज़्यादा एफर्ट किए हम थैंक यू से वो हैंड ओवर करने के लिए सेल्स ऑफिस, लेकिन इन सब के देखने के बाद तुमने तो अभी तक कुछ किया ही नहीं, तुम मैनेज नहीं कर पाई लिंगलोंग को। तो वहाँ पर जय सिंह कहते हैं कि हमने 3 दिन कहा था ना, अभी शावके आता ही होगा। तो वहाँ पर वो पैचेज कहता है कि शावके वो अभी सस्पेक्ट है, उसने जियारिन के साथ जो किया है ना इन दिनों, वो बच के भाग गया होगा, उससे जो क्राइम है ना ऐसे सेटल नहीं हो सकता, उसके साथ भी अकाउंट सेटल करना है। तो वहाँ पर वो जय सिंह का बाप कहता है कि शावके को हम अच्छा सबक सिखाएंगे, उसकी माँ भी कहती है कि हाँ हम उसे सबक सिखाएंगे। तो वहाँ पर पैचेज कहता है कि तुम देखते जाओ, उसके हाथ एक बार लग जाने दो, फिर लिंगलोंग क्या मैनेज कर पाएगा, मैं उसे सब कुछ ले लूंगा, देखना जाओ फैमिली में उसे देखने नहीं दूंगा। वो बड़ा भाई आ गया था, कहता है कि डैड हम लोग तो रिलेटिव्स है ना, ऐसी शर्मनाक चीजें मत कीजिए। फिर आप आगे जाता है उन लोगों के पास और कहता है कि झुंझुई को हम लोग चेयरमैन बनाने वाले हैं और जियासिन तुम्हें डिप्यूटी डायरेक्टर बना देंगे हम लोग। फिर वो कहता है कि ये ऑटो के लिए इतना मुश्किल भी नहीं होने वाला है ना। तो वहाँ पर पैचेट भी कहता है कि हाँ बढ़िया आइडिया है। तो वहाँ पर जियासिन बेचारी दुखी हो रही थी, कहता है कि मेरा प्राइड और मेरी स्मार्टनेस जिस चीज के मैं कैपेबल थी ना, लेकिन एक बार सागे अभी थोड़ी देर के लिए चला क्या गया, मेरे पास कोई ओपिनियन और एबिलिटीज नहीं है, लेकिन हस्बैंड मुझे विश्वास है तुम नहीं गए हो, तुम कहाँ हो अभी। तो अभी वहाँ देख सकते हो सागे आता है रुमाल लेकर, कहता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरी वाइफ को लड़ने की, तुम लोगों से कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, मैं थोड़े दिन चला क्या गया कि तुम मेरी वाइफ को बुली करने लगे। तो वहाँ पर बड़ा भाई कहता है कि नहीं तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो वहाँ पर पैचे कहता है कि साहब के आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हर्ट करने की, मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा। तो वहाँ पर साहब कहता है कि क्या मैंने हर्ट किया, मैंने कोई हर्ट नहीं किया, तुम्हारे बेटे को किसी और ने हर्ट किया होगा। तो वहाँ पर वो देख सकते हो बदला आता है, कहता है कि और यंग मास्टर उठ चुके हैं। तो वहाँ पर पैचे कहता है कि वो भी उठ चुका है, अभी पता चल जाएगा कि किसने किया है। तो वहाँ पर जिया सिंह कह रहे हैं कि हस्बैंड हमें मेरे ख्याल से निकलना पड़ेगा। तो वहाँ पर साहब कहता है कि डर क्यों रही हो, जाओ फैमिली से मुझे कोई नहीं निकाल सकता समझी। तो वहाँ पर पैचेज कहता है कि हे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा सन इन लो देखो, जाओ सैन उसे जाकर सबक सिखाओ। तो वहाँ पर वो देख सकते हो जय सिंह का डैड जाता है, कहता है कि हे लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके सामने माफी मांगो पैचेज के सामने। तो वहाँ पर सागे उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि फादर इन लॉ आप भूलिए मत आपकी ग्लोरी और वेल्थ ये सब कहाँ से आई। तो वहाँ पर वो कहता है कि हाँ हाँ लेकिन ये सब जय सिंह ने किया है तुमने नहीं समझे। तो वहाँ देख सकते हो फौज यंग मास्टर आ जाता है। तो वहाँ उसका बड़ा भाई जाता है, कहता है कि तुम्हें सब तुम्हारे साथ चावगी ने किया ना, हमें बताओ। तो वहाँ पर देख सकते हो साग आता है, कहता है कि फौज यंग मास्टर आप बताइए इन लोगों को कि आपकी ये हालत किसने की है। तो वहाँ पर वो डर जाता है, कहता है कि ओह नहीं नहीं ये सागे ने नहीं किया, ये दरअसल मेरे साथ अपने आप हो गया। तो वहाँ पर सागे कहता है कि देखा ना ये जोर हो गया। तो वहाँ पर वो दोनों भी कहते हैं जेल सिंह के मॉम डैड कि हाँ ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी ना। तो वहाँ देख सकते हो सागे कितने ज्यादा डर था उसमें, वो कुछ नहीं बोला। तो वहाँ पर दोस्तों हमारा एपिसोड खत्म होता है, अच्छा अगर तो कमेंट में जरूर बताएगा ठीक है।